जय श्री नारायण भगत जनों श्रीमद् भागवत कथा में अब प्रकरण आता है भगवान कपिल मुनि का, जो स्वयं एक ज्ञान के अवतार है। अब इस कथा में मुनियों ने कहा है कि अपने आप से मनुष्य के लिए यह बात कही है, जीव के लिए कही है कि मनुष्य को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि भगवान ने जो हमें दिया है क्या हम इसके पात्र हैं, क्या हम इसके योग्य हैं। तो हमारे मन में यही विचार आता है कि हाँ, हम इसमें नकारात्मक विचार आता है कि हाँ, हम इससे भी बहुत ज़्यादा योग्य थे और जो ये भगवान ने हमें दिया है हमें कम दिया है, इससे अधिक देना चाहिए था, हम इतने के योग्य नहीं थे, भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, ऐसे विचार आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने मन में संतोष करना बहुत जरूरी है। संतोष अगर मन में नहीं होगा तो यह जीवन लोभ के वंश हो जाएगा। लोभ को हम कैसे मार सकते हैं? लोभ को हम कैसे मार सकते हैं? तो मुनिजन बताते हैं, जीव के कल्याण के लिए कि लोभ को हम संतोष से मार सकते हैं। जिस मनुष्य के पास, जिसके पास हृदय में संतोष होगा वही इस जीव जगत में लोभ को मार सकता है, अन्यथा वह लोभ को नहीं मार सकता। तो जो भगवान ने हमारे को दिया है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए और संतोष करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हम तो जो भगवान ने हमें दिया है हम तो इसके भी योग्य नहीं थे, परंतु जो कुछ दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में हमेशा संतोष रखना चाहिए। जीव जगत में रह कर के अपने आप को बाह्य कामनाओं की दृष्टि से, इस संसार को कामना की दृष्टि से देखता है। मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती और उन कामनाओं में वह डूब जाता है और अत्यधिक लालच करता है, लोभ करता है और धीरे धीरे वह अपने जीवन को नष्ट की ओर ले जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि यह जो मनुष्य जन्म मिला है यह बार बार नहीं मिलता और यह 84 लाख योनियां भोगने के बाद यह जन्म हुआ है और इस जन्म में वह अपने आप को कामनाओं के वश में कर करके इस जीव जगत से नहीं छुटा पाता और अंत में फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वह आया है, उसी गर्भाशय में वह चला जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा संतोष रखना चाहिए
लालच को मार देना चाहिए और संतोष रख करके हमें भगवान के प्रति अग्रसर होना चाहिए। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए जिससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।